के लिए दलित बस्तियों में घुसता है और कई राउंड जो है फायरिंग करता है। जो मिला उसको मार दिया, जोर पाया जेकर पीट दिया, खेसारे मसरे निगल। कोई आप लोग की गलती नहीं थी? नहीं। तो दबंगई ना हुआ? हाँ। तो और जो 1 जनवरी का जो कांड हुआ था ना, वही बात ले का जो दामाद था उसको भी बेरहमी से पीटना, उनका सर फाड़ देना और ऊपर से धमकी देना कि पूरा बस्ती को जला देंगे। तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि जातिवादी मानसिकता के लोगों के मन में ना प्रशासन का खौफ है, ना सरकार का खौफ है और ना किसी प्रकार के उनके अंदर भय है कि जिससे वो डर करके इनके ऊपर जुल्म अत्याचार नहीं करे। नहीं तो भीम आर्मी आपको झंडा डंडा दोनों मजबूत है, आपको औकात बताने का काम करेगी और हम लोग मांग करेंगे कि आपको सस्पेंड भी किया जाए। अगर इस मामले में अविलंब गिरफ्तारी नहीं होती है तो चाहे थाना प्रभारी हो, एसडीपीओ हो। दोस्तों, होली पर्व के नाम पर जिस तरीके से पूरे बिहार में दलितों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म जाति करने का काम किया गया है, हर एक दिन आपको बता दूं कि होली से 2-4 दिन पहले और होली बीत जाने के बाद भी जिस तरीके से दलितों के सामने जो एट्रोसिटी हो रही है, लगातार पूरे बिहार भर में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जो है दलितों के ऊपर एट्रोसिटी की खबर दोस्तों आ रही है। और आपको बता दूं दोस्तों कि मनसुखई की ऐसी खबर आ रही है, मतलब कि अगर कोई दबंग जाति का है, जाति मानसिकता का लोग है, वो पिया खाया तो वो रंगदारी के लिए दलित बस्तियों में घुसता है और कई राउंड जो है फायरिंग करता है। फिलहाल एक ऐसा ही मामला बिहार के पटना जिला के भिलवाड़ा में घटा है, जहां पर हम पहुंचे हुए। देखिए, दलित समाज का ये पूरी बस्ती है और इस बस्ती में बीते जो है 14 मार्च को, जिस दिन होलिका दहन थी, उसी दिन जो है दबंग जो है घुसते हैं और फायरिंग करते हैं। और पूरी बात जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। क्या नाम है आपका? बसंती कुमारी। क्या हुआ आपके गाँव में? ये गाँव हुआ है कि आया कुर्मी मार के चल दिया। कौन? कुर्मी। क्यों मार कर चल जाएगा? ये होली आया था तारा तनी पाको पड़ गया, तो ये ना गाड़ी पवा हुआ मारा। कैसे मियाँ का रात उठता है वैसे मारा, निकलते चल गया। जब जो मिला उसको मार दिया, जोर पाया जेकर पीट दिया, खेसारे मसरे निगल। कोई आप लोग की गलती नहीं थी? नहीं। तो दबंगई ना हुआ? हाँ। तो ये दबंगई किया आप लोग के साथ? जबरदस्ती लड़ाई हुआ, जबरदस्ती सबके मारा पीटा, जाने नहीं दे रहा है, उन्हें नहीं जा दे रहा है, घर से निकले नहीं दे रहा है। ये सब बात है। आप लोग को घर से नहीं निकलने दे रहा है? नहीं। कौन नहीं निकलने दे रहा है? कुर्मी। क्यों? क्योंकि ये कि मुसर के बहुत गर्मी हो गया है दारू बनाने में। ये बात है यार। तो देखिए किस तरीके से कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा यहाँ पर दबंगी किया गया। क्या पूरा मामला हुआ है, शुरू से बताइए। हम लोग मतलब होली खेल रहे थे और पाको परवल खेल रहे थे, कीचड़ परवल, तो उनको पड़ गया पंकज सिंह को। तो उन्हीं में मतलब तो वो बात को सुलह हो गया वहाँ पे, मतलब गाली गलौज कर करके सुलह हो गया, वो चला गया। और जो 1 जनवरी का जो कांड हुआ था ना, वही बात ले करके। क्या 1 जनवरी को हुआ था? मतलब हम 1 जनवरी को नया साल पे अपना बेटी से केक कटवा रहे थे, ठीक है ना। तो बाजा उजा बजा रहे थे, केक कटवा रहे थे, तो दीपक सिंह आया, बोल रहा बाजा बंद करो। माधव चतोनी के औकात हो गया रे, भोंसी वाला मुसर होके रे तोरा रे, हमनी सबने बाजा बजावे के। ऐसा ही? हाँ ऐसे कि मुसर होकर कैसे डीजे पर गाना बजा रहा है? हाँ। कैसे बर्थडे मना रहा है? हाँ हाँ। तो ऐसे बाजा बंद करो, तो हम लोग की तरफ लड़कन बोला कि बाजा भी नहीं बंद करेंगे, कुछ देर और बजा के बंद कर देंगे। माधव चो बंद करेगा नहीं, कलर धर के खींच के मारने लगा, मारते हुए ले गया, वो पकड़ के ले गया उधर, माथा फट गया उसको मारते हुए। तो हम लोग सब टूटे, तो वो सब भागा। फिर पिस्तौल उस्तौल लेकर के आया तो हम लोग पूरा दम थोड़ा सा अथी डंटा उंटा लेकर के रखे थे, और वो सब पिस्तौल उस्तौल निकाल के चलाने के लिए कोशिश करा, तो हाथ पर मारा तो गोली गिर गया और गन लेकर के भाग गया। 2 गोली थाना में जमा किए हैं, तो इसके बाद भी एक्शन नहीं ले रहा है थाना प्रभारी गोपालपुर। अभी जो विवाद हुआ है, जो आवेदन में लिखा है कि 6 राउंड फायरिंग हुआ है, हाँ। वो सिर्फ आप लोग होली खेल रहे थे, कीचड़ उस पर पड़ गया थोड़ा सा? हाँ बस इतना। थोड़ा सा? हाँ थोड़ा सा बस। थोड़ा सा पड़ा, तो वो उसके लिए आप लोग को आया और राउंड कई राउंड फायर कर दिया? हाँ हाँ, बस इतना ही बात है। उसका कहना है कि माजी है, मुसर है, तो होली नहीं खेलो। हाँ हाँ, यही कहना है? गाना उना ना बजाओ ना। हाँ, इतना ही। और जो लेडीज उलीज बचाने की जो मार रहा है अपना, मतलब परिवार के मारेगा तो कोई बचाएगा नहीं, वो बचा रहा है उसको भी मार रहा है। बकचोदी बोलेगा कि माधव चौथ भोसरी बांस कर दू बुर में, ऐसे दम गाली दे करके। ऐसे महिला लोग को? हाँ महिला लोग को। सही बात है, आप लोग गाली दे रहे हैं। हम बता रहे हैं इसको। हम कल्ले भी केस करे गए थे तो कल्ले नहीं लिया केस, आज गए तो खाली दारू पर अवधि लाया कि दारू बनाता है तो नहीं लड़ाई करता है। पूरा हम वो
हम लिखवाते थे तो वो वीडियो कर करके काजी ने केकरा दिखाता था केकरा नहीं दिखाता था। कहता है कि से तोहनी के बार बार तो हनिए के लड़ाई हो बहा वो से जो से केस न लेता से कौन लेता के तोहनी 12 का दो अथी ही बनही दमंग बनही कन्ने कन्ने लड़ाई हो लिए हमनी पर केस थोप ले है कि तोहनी मार लिए है कांता चक के आदमी के। हमनी के तो डर से घर देखते हैं सर कि कैसे है टूटल है का छाती है। हमको इसे 3 रोज से तो बिजली न बढ़ रहा है और न हमको ही खाना पक रहा है। अभी जो विवाद हुआ है वो किस वजह से हुआ है? ये होली के अति खेले के अति ने गाना बजाने को लेकर ना। हाँ गाना बजा के अपन लेकिन कीचड़ बार जाते रहे नाचते हलाए। हाँ। और पंकज सिंह आया कहा कि से पार गेले छिटका तो गाड़ी बग के लगा उतने ने अति करके तो बउआ बुन्नी करके समझा के उहरे चल गया। यखनी सब घरे आ गया और गाड़ी गलाउजू दे के चल गया। तो हमनियो कहें कि सब तो बढ़िया से अब शांत हो गया। एक बाइक आया 200-300 आदमी आया। एक बाइक जे मन आया जे करे लगा गाड़ी चूर दिया। हमको खाना के सामान सब थूर दिया। ये सब पाइप उप सब थूर दिया। अथी पूरा गाड़ी उड़ी चूर दिया। बहुत भारी मामला होगा तो वो आदमी जीता बचा ना तो वो नहीं बचता। तो देखिए सीधे तौर पर ये लोग होली मना रहे थे। हालांकि मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि दलितों को होली मनानी चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग होली मना रहे थे और थोड़ा सा अगर छींटा जो है उस दबंग के ऊपर पड़ गया तो उसकी सजा जो है ये लोग को गाली देकर ये लोग को मार पीट के करता है। देखिए यहाँ पर भीलवाड़ा मुसहरी में हम आए हुए हैं। यहाँ पे एक घटना 14 तारीख को होली के दिन हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग आ करके बहुत लोग को मारपीट किए हैं, सर फोड़ दिए हैं, किसी का हाथ तोड़ दिए हैं। उसमें कई लोग हैं। पंकज सिंह है और बिट्टू सिंह है और कई लोग हैं, दीपक सिंह, रुस्तम कुमार सिंह। हाँ तो इसको देख लिया जाए। अभी तक FIR भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। आवेदन वहाँ पे दे दिया गया है गोपालपुर थाने में, लेकिन अभी FIR नहीं हुआ है। हाँ करवाइए उसको। ठीक। देखिए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी पहुंचे हुए इस घटना में को संज्ञान लिए हुए हैं। कैसे देख रहे हैं? थोड़ा सा जो है पंख पड़ गया उनके कपड़े पर तो इनकी वजह से जाति सूचक गाली और कई राउंड फायर किए हैं। देखिए ये सीधे तौर पे जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जिनके अंदर इतने वर्षों बाद, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी दिमाग में जातीय दम्भ भरा हुआ है कि हमारे लिए दुसाध चमार मुसहर का कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग पैर के नीचे रहने वाले लोग हैं। जब मन करेगा पीट देंगे, जब मन करेगा गाली दे देंगे, जब मन करेगा हत्या कर देंगे, जब मन करेगा किसी की बेटी को उठा लेंगे। तो ये मनोवृत्ति जो बना हुआ है, इस मनोवृत्ति के बनाए रखने में कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है। क्योंकि बिहार में पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी शासन कर रहे हैं और आज भी दलितों की स्थिति ये है, जबकि कहते हैं कि हर घर पे हम शौचालय पहुंचा दिए, हर घर पे नल का जल पहुंचा दिए हैं, हर घर पक्का का घर बनवा दिया। आप इस मोहल्ले में है, देखिए कितनी झुग्गी झोपड़ियां है, कितना बंद है, दलित समाज के ही लोग बंद हैं। तो ये नीतीश कुमार जी का फेलियर है। बिना किसी मामले को समझे हुए सीधे तौर पे कानून बना करके दलितों पे थोप देना, पूरे बिहार पे थोप देना, ये दिखा रहा है कि ये हालात जो है ये बद से बदतर होते जा रहा है। और ये जो घटना भीलवाड़ा मुसहरी की है कि यहाँ पे जिस प्रकार घटना को अंजाम जातिवादियों ने दिया था, गांव का जो दामाद था उसको भी बेरहमी से पीटना, उनका सर फाड़ देना और ऊपर से धमकी देना कि पूरा बस्ती को जला देंगे, तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि जातिवादी मानसिकता के लोगों के मन में ना प्रशासन का खौफ है, ना सरकार का खौफ है और ना किसी प्रकार के उनके अंदर भय है कि जिससे वो डर करके इनके ऊपर जुल्म अत्याचार नहीं करे। तो हम यही कहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इस संबंधित थाना क्षेत्र के जो थाना अध्यक्ष हैं, SDPO हैं और जो पटना जिला के SSP हैं, वो भी कि होली के दौरान पूरे पटना जिला में जिस प्रकार से दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर तांडव मचाने का काम जातिवादी गुंडों ने किया है, उनके हौसले को पस्त करने के लिए जो भी नामजद हैं और जो भी संदिग्ध हैं उनको अविलंब गिरफ्तार करवा करके जेल में भेजने का काम करें और कानून व्यवस्था को बहाल करने का काम करें। नहीं तो भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। अगर हमारे लोगों पे अन्याय अत्याचार नहीं रोका, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करने वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हम लोग को बाध्य होना पड़ेगा कि सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ हम लोग एक
मजबूत आंदोलन का रूप लेगा ये जो आक्रोश है। और उस आंदोलन में हमें लगता है कि कितने थाना प्रभारी सस्पेंड होंगे, कितने लोगों का ट्रांसफर होगा, उसका अंदाजा नहीं है। हम अभी भी कह देते हैं कि प्रशासन के पदाधिकारी लोगों सिर्फ थाना में बैठने से और ऑफिस में बैठ करके एसी का हवा खाने से काम नहीं चलेगा। आपको जब जिम्मेदारी दी गई है तो आप अपने क्षेत्र के जनता का रक्षा सुरक्षा कीजिए, और खास करके होली जैसे पर्व पे तो और आपको संवेदनशील होकर के खास करके दलित बस्तियों की रक्षा सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि होली के मौके पे ही लफंगे जातिवादी जो गुंडे हैं उन्माद फैलाने का कोशिश करते हैं, दलितों को अटैक करने का कोशिश करते हैं, उनकी बहन बेटियों को उठाने का कोशिश करते हैं शराब के नशे में। तो हम यही कहेंगे कि कुछ काम कर लिया कीजिए, नहीं तो भीम आर्मी आपको झंडा डंडा दोनों मजबूत है, आपको औकात बताने का काम करेगी। और हम लोग मांग करेंगे कि आपको सस्पेंड भी किया जाए। अगर इस मामले में अविलंब गिरफ्तारी नहीं होती है तो चाहे थाना प्रभारी हो, एसडीपीओ हो, हम उन सब के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। उसके खिलाफ मजबूत आंदोलन होगा और पूरे समाज के लोग जब उनको घेर लेंगे तो हमको लगता है कि उनको ऑफिस में जगह नहीं बचेगा अपना चेहरा छुपाने के लिए, भागना पड़ेगा उनको ऑफिस छोड़ करके। तो मेरा चेतावनी है कि प्रशासन के लोगों अपने व्यवहार में सुधार लाओ। और जातिवादी मानसिकता के लोगों को भी हम कह देना चाहते हैं कि भाई आज़ादी के 78 वर्ष बीत गए और अभी भी तुम्हारे मन में मानसिकता है कि हम उच्च जाति हैं, ये लोग नीच जाति हैं, निम्न जाति हैं। तो हम कह देते हैं कि भाई मानसिकता को सुधार कर लो, भारत में संविधान का राज है। अगर कहीं भी तुम उत्पात मचाने का काम करोगे तो भीम आर्मी, अगर पुलिस प्रशासन सरकार अगर संविधान का रक्षा सुरक्षा नहीं करेगी, उसके माध्यम से हमारे लोगों की रक्षा सुरक्षा नहीं करेगी, तो भीम आर्मी उस संविधान को लागू करवाने के लिए सरकार और प्रशासन को मजबूर करेगी और जो जातिवादी गुंडे हैं उनको पकड़वा करके हौसले को पस्त करने का काम करेगी।